बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटो इलेक्ट्रिकल बेसिक सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड के टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसके सीक्वेंस में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल ग्राउंड होता क्या है, ग्राउंड कहते किसको हैं, और कॉमन ग्राउंड्स क्या चीज़ है और डेडिकेटेड ग्राउंड क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे कि बैड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड क्या चीज़ है, और फिर हम देखेंगे, ब्रॉडली देखेंगे कि बैड ग्राउंड्स किन वजूहत की बेसिस के ऊपर होते हैं और क्यों एक बैड ग्राउंड इतना बैड होता है, इतना ख़राब होता है कि वो गाड़ी को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है गाड़ी के लिए। फिर हम ये देखेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बैड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड के सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जी कॉमन काजेस इन बैड ग्राउंड की होती क्या हैं, और फिर इसके ऊपर टेस्टिंग और डायग्नोसिस के ऊपर डिटेल में एक लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। इस स्लाइड पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्राउंड कहते किसको हैं और ग्राउंड क्या चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रिकल सेंस में बात करें तो ग्राउंड रेफर करता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहाँ से पावर जाती है, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जो कि जिसको हम अर्थ भी कहते हैं, ग्राउंड भी कहते हैं, तो इसको हम ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड कहते क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल हमेशा अटैच होता है जो गाड़ी की चेसिस है या गाड़ी के इंजन के साथ। मोस्टली जो लोड्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, उनका जो अर्थ होता है, पॉजिटिव तो डेडिकेटेड तार जा रही होती है, लेकिन नेगेटिव के लिए उस टर्मिनल से लेके बॉडी के साथ टर्मिनल लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी का नेगेटिव जो टर्मिनल है वो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, और ये जो बॉडी है ये कंडक्टर है, और इसी तरह इंजन चेसिस भी कंडक्टर है। तो इस तरह से क्योंकि ये ब्रॉडर एक बड़ी चीज के ऊपर आके नेगेटिव टर्मिनल पूरे का पूरा गाड़ी की चेसिस, पूरे का पूरा इंजन नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है बॉडी का, तो इस वजह से इसको ग्राउंड भी कहा जाता है। और मोस्टली जो आपका इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो इसी जो कॉमन ग्राउंड है, इसको हम कॉमन ग्राउंड भी कहते हैं, कि चेसिस है, इंजन है, इसी से कनेक्ट होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कुछ सर्किट ऐसे होते हैं या कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली या तो इसी बैटरी की पोस्ट से जा रहा होता है नेगेटिव टर्मिनल से, अलग से डेडिकेटेड लीड जा रही होती है, या उनके लिए इस तरह के ग्राउंड भी डेडिकेटेड बनाए जाते हैं। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की चेसिस के ऊपर या इंजन की चेसिस के ऊपर, उनको हम बेसिकली कॉमन ग्राउंड पॉइंट्स कहते हैं, कॉमन ग्राउंड पॉइंट्स कहते हैं, और हम रेफर इसी तरह से करते हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी ग्राउंड है। अगर हम इस सर्किट की मदद से समझने की कोशिश करें, ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल हर लोड के ऊपर, हर सर्किट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वायर लेके जा रहा होता है, और वो वायर जाके लोड से कनेक्ट होती है एक टर्मिनल से। लोड का जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो जाके गाड़ी की चेसिस के साथ या इंजन ब्लॉक के साथ जाके अटैच हो जाता है, जो कि कॉमन ग्राउंड है। तो जब ये दोनों, ये बैटरी की पोस्ट भी उसी चेसिस के साथ अवेलेबल है, या वो चेसिस इंजन के साथ कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, तो ये सारे का सारा ये ग्राउंड बन जाता है। इसी वजह से इसको ग्राउंड का नाम दिया गया है। अब हम इस स्लाइड में ये बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड में बात की है कि उनको गाड़ी की चेसिस या इंजन ग्राउंड से नेगेटिव टर्मिनल या अर्थ या ग्राउंड नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि उनके लिए डेडिकेटेड लाइंस जाती हैं, या डेडिकेटेड दो तरह की चीज़ें, एक डेडिकेटेड ग्राउंड लीड्स जाती हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट से डायरेक्टली जाती हैं, और या फिर उसके लिए डेडिकेटेड चेसिस या इंजन ग्राउंड के ऊपर, इंजन के ब्लॉक के ऊपर एक ग्राउंड डेडिकेटेड प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल से लीड आती है और वो आके अटैच हो जाती है, और वहां से वो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो इन चीज़ों के अंदर जहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्राउंड लीड जाती हैं, वो प्राइमरीली सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं बहुत लो वोल्टेज पोटेंशियल के ऊपर, और बहुत स्मॉल करंट ये ड्रा कराते हैं। तो इस वजह से इनको जो गाड़ी की चेसिस है या इंजन ब्लॉक है उसके साथ ग्राउंड नहीं दिया जाता, और इन केसेस इनके लिए डेडिकेटेड ग्राउंड लीड्स इस्तेमाल करते हैं। और क्यों? क्योंकि जो अगर ये ना इस्तेमाल की जाए तो हाई वोल्टेज लाइंस और जो कॉमन ग्राउंड के अंदर इलेक्ट्रिकल नॉइजेज आते हैं, उनके लूज कनेक्शन की वजह से या क्रोजन की वजह से, तो उसको हमने अवॉइड करना होता है, क्योंकि लो वोल्टेज पोटेंशियल या लो करंट जो गुजर रहा होता है वो हल्की सी भी
रेजिस्टेंस बढ़ने से, इन ग्राउंड की पॉइंट की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका जो सेंसर के सिग्नल है या एक्चुएटर को जो इनपुट जा रही है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, खराब हो सकती है और आपका सेंसर गलत इनपुट दे सकता है और एक्चुएटर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कॉमन ग्राउंड नॉइजेस जैसे मैंने बताया है कि वो खराब ग्राउंड की वजह से या बाज़ औक़ात फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्ट पोटेंशियल इस तरह का हे बाय किस्म का दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इन सेंसर्स को भी उन्हीं ग्राउंड के साथ अटैच कर दें, बॉडी के साथ अटैच कर दें, तो उनमें वो नॉइज उनके जो माइनर वोल्टेजेस के सिग्नल होंगे उनको खराब करेगा, उनको अल्टर करेगा, चेंज करेगा और आपकी रीडिंग्स गलत होंगी। आपकी जो सेंसिटिव छोटे एक्चुएटर्स हैं जिनको जो बहुत कम करंट ड्रा कराते हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। और फिर मैंने कहा कुछ एसेसरीज ऐसी हैं जिनको डेडिकेटेड के बैटरी की टर्मिनल से जाके चेसेस, एक तो ये यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है, उनके लिए डायरेक्ट बॉडी के किसी और पॉइंट के ऊपर भी नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्शन दिया जाता है और उन चीज़ों को जैसे स्टार्टर है, हेडलाइट्स हैं जो कि ज़्यादा करंट ड्रा कराती हैं, उनको डेडिकेटेड चेसेस के ऊपर और इंजन ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड दिए जाते हैं। ये लास्ट स्लाइड की उर्दू ट्रांसलेशन है। अभी हम इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करने लगे हैं कि हम अपना जो कंटेंट है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें और अवेलेबल करें। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि बैटरी का ग्राउंड क्या है, गाड़ी के अंदर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल सेंस में किसको कहा जाता है, बेसिकली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब हमने ये देखना है कि बैड ग्राउंड किस चीज़ को कहते हैं। बैड ग्राउंड बेसिकली ये है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपकी चेसिस के साथ, इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, उस पूरे ग्राउंड के साथ जो भी जितने भी कनेक्शन नेगेटिव साइड के कनेक्शन जो कनेक्टेड हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये बैड ग्राउंड है। हालांकि प्रॉब्लम अगर इस जगह पे भी आ जाए, इस जगह पे भी आ जाए तो वो सेम ही है, बट हम जनरली इस साइड के ऊपर जो बॉडी के साथ, इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्शन लगे होते हैं, उन कनेक्शन में कोई इशू तो हम कहते हैं कि ये बैड ग्राउंड है। तो बैड ग्राउंड की मेन वजूहत ये होती है कि ये इनके कनेक्शन लूज हो जाते हैं, इन पे करोजन आ जाती है, इनकी जो स्टेप्स लगे हुए हैं या वायर लगी हुई हैं उनकी वो डैमेज हो जाती हैं और जब डैमेज हो जाती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि बैड ग्राउंड इतना बैड क्यों है, क्यों इसको इतनी अहमियत हासिल है। हमने जैसा कि लास्ट स्लाइड में बात की थी कि बैड ग्राउंड का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो ग्राउंड साइड है, जो चेसिस है जिसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आके अटैच हो रहा है, या जो मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, लोड्स हैं, अप्लाइंसेज हैं, हेडलाइट है, फैन है, उसकी नेगेटिव टर्मिनल आके बॉडी के साथ अटैच हो रहा था, नेगेटिव वायर आके, तो इन कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि बैड ग्राउंड है। वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए, या इसमें लूज कनेक्शन हो, या इसका स्ट्रैप डैमेज हो जाए, तो आपकी बेसिक हो क्या रहा है, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब रेजिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपके करंट के फ्लो में कमी आती जाएगी। ये हमने वाटर एनालॉजी वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था और ओम्स लॉ के अंदर भी लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना आपका करंट का फ्लो कम होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये फैन है, इसको एक खास एम्पेरेज इसने ड्रा करने हैं और आगे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इस कनेक्शन की वजह से। इस कनेक्शन में जो हमने पहले प्रॉब्लम डिस्कस की है या आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा कि ये करंट का फ्लो जितना चाहिए वो उतना फ्लो होगा नहीं। जब होगा नहीं, या फैन नहीं चलेगा या फैन चलेगा तो उसमें डिम हो जाएगा, कम स्पीड के साथ चलेगा। या ये भी हो सकता है कि ये कनेक्शन बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो अगर ये कनेक्शन ओपन हो जाता है तो क्या होगा, आपका बेसिकली ओपन सर्किट हो जाएगा। ये तो ग्राउंड की वजह से ये पूरे का पूरा सर्किट कंप्लीट है राइट नाउ। इधर से कनेक्शन गायब खत्म हो जाता है या इधर से कनेक्शन खत्म हो जाता है, इन दोनों सूरतों में क्या होगा, आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। तो जब सर्किट ओपन है तो आपको कोई कंटिन्यूटी मिलेगी। लेकिन इस केस में एक और स्पेशल चीज ये भी है कि अगर आपका यहाँ पे कनेक्शन कायम है, कंटिन्यूटी आपको नेगेटिव पोल्स के साथ इस पूरे सर्किट के अंदर मिल रही होगी यहाँ पे, लेकिन होगा क्या कि यहाँ से जो करंट है वो डिस्टेंस इस हद तक बढ़ चुकी होगी कि यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होगा। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि ओपन सर्किट है, यहाँ भी ये कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, तो अब आप देखें कि ये टोटली एक ओपन सर्किट है। ये इस बैटरी के साथ इसका जो इस ग्राउंड की वजह से कनेक्शन बना हुआ था खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस, आपको इस जगह के ऊपर
इतनी ही जो बैटरी की वोल्टेज है इस लोड के बाद आपको यहाँ पे इस नेगेटिव और इस पॉइंट के दरमियान में आपको या इस पॉइंट के दरमियान में वोल्टेज बैटरी के पूरे मिलेंगे, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा इस लोड के ऊपर, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो वोल्टेज रेजिस्टेंस की कोई अहमियत ही नहीं है, वो कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रही है। लाइकवाइज इस साइड से भी कनेक्शन का इशू आ जाता है, ओपन हो जाता है, तो अगेन ये ओपन सर्किट है। तो ग्राउंड इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ग्राउंड जो बैड ग्राउंड है इट इज़ सो बैड कि आपको बहुत बड़े बड़े किस्म के ट्रबल देते हैं। और उसमें हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कनेक्शन कायम है और लेकिन इनके बीच में रेजिस्टेंस अगर बढ़ी हुई है तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, आपकी गाड़ी में किसी किस्म का बड़ा इरेटिक बिहेवियर भी हो सकते हैं। हम इनको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अब जबकि हमने बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग ले ली है तो हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम है डेड बैटरी हो सकती है। डेड बैटरी बैकग्राउंड की वजह से, अल्टरनेटर के नॉट चार्जिंग की वजह से, इसको हम आगे स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फ्लिकरिंग और डिमिंग, लाइट्स फ्लिकर करेंगी, डिम हो जाएंगी, आपका स्टार्ट में प्रॉब्लम आएगी। स्टार्ट में बाजू का क्लिकिंग नॉइस स्टार्टर सोलिनॉइड से आती है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बट गाड़ी बाजू का स्टार्ट होती है लेकिन काफ़ी लंबा स्लप लेती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप ऑन कुछ करते हैं और ऑन एक्चुअली कुछ हो जाता है। बटन आप कौन सा प्रेस कर रहे होते हैं लेकिन जवाब में जो चीज़ ऑन होनी चाहिए उसकी बजाय कुछ और ऑन हो जाती है। फ्यूल पंप काम करना या कोई और डिवाइस काम करना छोड़ जाती है, या सिस्टम के अंदर इंटरमिटेंसी आती है कि कभी काम कर रहा है कभी काम नहीं कर रहा, कभी रिस्पॉन्स दे रहा है कभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं इनमें हो सकता है कुछ और चीज़ें कार फरमा हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके अंदर बैकग्राउंड ही कार फरमा हो। बैटरी के हवाले से और बैकग्राउंड के हवाले से एक चीज़ को देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड बैटरी को ड्रेन करा सकता है, खा सकता है बैटरी को? नहीं, बैटरी को बैकग्राउंड नहीं खा सकता या उसको ड्रेन नहीं कराता। बल्कि अगर बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रही है, बगैर किसी लोड के भी ड्रेन हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड आ जाता है तो वो प्रिवेंट करेगा इसको जो बैटरी का ईटन अप है या ड्रेन होना है उसको पैरासाइटिक ड्रेन कहते हैं। तो ये उसको प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपका अल्टरनेटर चार्ज ना कर पाए बैकग्राउंड की वजह से। कि बैकग्राउंड में क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, आपका रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, करंट फ्लो नहीं करता और बाज़ औक़ात करंट कंटिन्यूटी भी होती है आपके सर्किट के अंदर लेकिन करंट फ्लो नहीं कर पाता, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना फ्लो नहीं कर पाता। तो चार्जिंग आपकी बैटरी की नहीं होगी तो बैटरी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। नो करंट फ्लो, नो कंजप्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी ईटन अप नहीं होगी। एट द सेम टाइम अगर चार्जिंग नहीं होगी तो बैटरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रेन हो जाएगी। डिटेल में बात करते हैं कि कॉमन काजेज क्या हैं बैकग्राउंड की। एक तो करोजन मेन कॉमन काज है जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी होता है, जिसमें केयर नहीं की जाती, गाड़ी का ओनर केयर नहीं करता, गाड़ी को ऐसी जगह पे मार्क करता है कि वो धूप में ज़्यादा है, टेम्परेचर्स के अंदर उसमें वेदर इफेक्ट आ जाते हैं, या पानी वैसी जगहों से गाड़ी को गुजारता है, पानी केयर से नहीं गुजारता, पानी कनेक्शंस के ऊपर आ जाता है और वो फिर करोजन इनिशिएट हो जाती है। या ये होता है कि आप रिपेयर के दौरान या केयर नहीं करते, आप अपने काम के दौरान या रूटीन मेंटेनेंस के दौरान, भले ऑनर है या टेक्नीशियन है, वो कूलेंट स्पिल हो जाता है, कूलेंट गिर जाता है कनेक्शंस के ऊपर, तो कूलेंट बड़ा तेजी के साथ करोजन को कैच करता है और कनेक्शन खराब हो जाते हैं, वहाँ पे करोजन बढ़ती है तो आपकी रेजिस्टेंस कनेक्शन के ऊपर बढ़ जाती है। फिर रिपेयर के दौरान टेक्नीशियन जो है ना कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं कनेक्शन करते और या उसको कनेक्शन को डैमेज कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात रिपेयर के दौरान टेक्नीशियन ऐसी जगह पे कनेक्शन लगाते हैं, ग्राउंड लगाते हैं जहाँ पे पेंट ऑलरेडी, या उसने पेंट कर देता है उस जगह पे जहाँ पे ग्राउंड होता है और उसको क्लियर साफ नहीं करता, क्योंकि पेंट बेसिकली एक इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कनेक्शन टाइट होने से कुछ फ़र्क तो पड़ जाता है बट ये है कि करंट प्रॉपर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फिर कुछ कनेक्शन भूल जाते हैं कनेक्शन लगाना ग्राउंड के, उससे होता ये है कि गाड़ी नॉर्मल रूटीन फंक्शन कर रही होती है, किसी खास अप्लायंस का जो है ना कनेक्शन रह जाता है, ग्राउंड रह जाता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है। फिर डैमेज वंस में ये है कि रिपेयर के दौरान या नॉर्मल रूटीन अपकीप के दौरान गाड़ी की ओनर या टेक्नीशियन से जो वायर्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उनकी। फिर सिस्टम फेलियर जो कि रिपेयर के दौरान कंट्रीब्यूट होते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका जो ग्राउंड है वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए।